आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर डैमेज सीलिंग फैन को आप घर बैठे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, इसमें क्या फॉल्ट आया हुआ और इस फॉल्ट को हम लोग किस तरीके से रिपेयर करते हैं, वाटर डैमेज में क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो इस वीडियो में आज हम लोग डिटेल से आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें वाटर डैमेज सीलिंग फैन को खोलने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक हमारे पास हैमर है, उसके बाद एक हमारे को चाहिए होगा वन साइडर पेचकस चाहिए होगा, तो एक हमारे पास है कम्बिनेशन प्लायर, उसके बाद एक हमारे पास है शाफ्ट। ये शाफ्ट आपके पास हर किसी भी दुकान, आप रिपेयरिंग वाली दुकान पे जाएंगे तो आप उनको कह देना कि हमें एक ख़राब रूटर दे दें, तो रूटर में से ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। हर तरह के फ़ैन इससे हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसका एक कंप्लीट टूल भी आता है फ़ैन को ओपन करने का, अगर वो आप ना ले सके तो आप ये शाफ्ट लाजमी ले लें, इससे फ़ैन बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से खुल जाता है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने इस फ़ैन को ओपन करना है। एक हमारे पास यहाँ पे होगा टेस्टर, तो किस तरीके से हम लोग इस फैन को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे एक निशान, ताकि जिस तरीके से हम लोग खोल रहे हैं वापसी इसकी फिटिंग वैसे ही करें, क्योंकि अगर हम लोग इसकी फिटिंग थोड़ी बहुत भी आगे पीछे करेंगे तो ये हमारे पास थोड़ा मसला आना शुरू हो जाएगा इसके चलने में या बैरिंग जाम होने में। तो यहाँ पे जो वाटर डैमेज फैन है, अगर आप इसमें वक्त से पहले नहीं उतारते और इसको खोल के आप इसके बैरिंग को ग्रीस नहीं करते तो आपके पास कुछ फॉल्ट इस तरीके देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल जाम हो गया है। तो किस तरीके से हम लोग इसको रिपेयर करेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ इस कवर को ओपन और इस रॉड को बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद इसके सर्किट के ऊपर बात करेंगे, इसके कनेक्शन चेक करेंगे कि इसके कनेक्शन ओके हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ले आएंगे एक सीरीज बोर्ड पे और आपको चेक कराते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो रॉड है ये ओपन हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, ये 3 स्क्रू जो है इसकी जो बॉडी को कवर करके रखे इन 2 प्लेटों को हम लोग ये इनको उतार लेंगे। तो मैं जल्दी से इनको उतार लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे स्क्रू ओपन हो गए, हम लोग इसकी वायर ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हम लोग कनेक्शन को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। सेम इसी तरीके के जिस तरह हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पोलिस्टर फैन के किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, सेम उसी तरीके से इसमें भी कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसके कवर को भी यहाँ से इस कवर को नीचे को ओपन करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये वाटर डैमेज है। वाटर डैमेज में हम लोग इसके कनेक्शनों को चेक नहीं करते। सबसे पहले हम लोग इसके पानी को वॉश करेंगे, इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही हम लोग इसको चेक करेंगे कि कनेक्शन इसके बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। तो अमूमन जो पंखे होते हैं उनमें कनेक्शन बोल रहे होते हैं अगर उसको चलाया हुआ ना हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको जल्दी से ओपन करेंगे। ओपन करने का जो तरीका है, आप इसके नीचे का आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक बिम्बेरी लगी हुई है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। इसको आप यहाँ पे हाथ के नीचे इस तरीके से रखें और यूं करके आपने पंखे को घुमाना है। तो मुझे इस पंखे में से पानी की आवाज़ भी आ रही है, जैसे इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं पानी हमारे पास निकलना शुरू हो गया। जैसे ही मैंने इसकी नट ओपन किए तो इसमें पानी हमारे पास आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें पानी अभी भी खड़ा हुआ है। ये दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पानी अभी भी बारिश का इसी के अंदर ही है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस पानी को रिमूव कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से नीचे वाली बिम्बेरी को। इसको ओपन करने के बाद इसको खोलते हैं किस तरीके से हम लोगों ने इसको ओपन करना है। अब हमने इसकी प्लेट को किस तरीके से ओपन करना है, ये आप देख सकते हैं शाफ्ट। इस शाफ्ट को आपने यहाँ पे रखना है और ये वाली जो जगह है इसको आपने ज़मीन पे मारना है और ऊपर से आपने पकड़ना है। तो ये वाला जो कवर है ये रिमूव हो जाएगा बहुत ही इजीली। तो अभी हमको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इस पंखे को नीचे रख लिया है। अब इसके हम लोग इस तरीके से शाफ्ट रखेंगे इसके नीचे। यहाँ पे हम लोगों ने शाफ्ट रख लिया है। तो अब इस तरीके से हमने क्या करना है, ऊपर वाले प्लेट को पकड़ के रखना है, इसको नीचे की तरफ यूं करके ज़ोर से मारना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्लेट है वो ओपन होना शुरू हो गई है। यहाँ पे दोस्तों आप इसमें पानी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे पास इसमें पानी इस टाइम पे खड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें पानी अभी तक ऐसे के ऐसा ही खड़ा हुआ है। तो हम लोग जल्दी से इस पानी को भी साफ़ करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारी जो वाइंडिंग है वो अभी तक बची हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वाला हमारा जो बेयरिंग है ये बिल्कुल सही है। इसमें जो हमारे पास एक ही बेयरिंग ख़राब होगा जो ऊपर वाला है। तो दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ज़ोर ज़ोर से यूँ घुमाएं और इसको ऑयलिंग देंगे तो ये वाला भी बेयरिंग हमारा ओके हो जाएगा। तो हमें बेयरिंग चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको हम लोग अच्छे से पेट्रोल से वॉश करेंगे।
पेट्रोल से हम लोग वॉश कर लेंगे। तो जब हम लोग पेट्रोल यहाँ पे डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो इस बेयरिंग के अंदर जो ग्रीस होती है वो भी हमारी बाहर आ जाएगी। तो ग्रीस भी इसमें आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीस नहीं है तो आप इसको अच्छे से ऑयलिंग कर दें। ग्रीस डालना लाजमी है, नहीं तो कुछ अरसे में ये दोबारा हमारे पास ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा वाटर निकला है, तो ये देख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से साफ़ कर लें किसी भी कपड़े के साथ। तो इसको साफ़ करना लाजमी, नहीं तो आपको जो पंखा है वो जंग खा जाएगा। ऑयलिंग कर दें इसमें अच्छे से, सरसों का तेल का इस्तेमाल कर लें, या आप अपने पास उसका कहते हैं जो बाइक का ऑयल होता है या मशीन का ऑयल होता है उसका आप इस्तेमाल करें। ये देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। तो दोस्तों ये आप लोग घर पे बैठे खुद भी आप इन चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास किन किन चीज़ों की एक मेन चीज़ सिर्फ हमारे पास ये आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हर चीज़ होती है, हर एक घर के अंदर एक प्लास, कटर, नोज प्लास, हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, टूल्स वगैरह। तो आप घर के अंदर बैठ के खुद भी इसको रिपेयर कर सकते हैं, कारीगर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जल्दी से अब इसको कर लेता हूँ पेट्रोल से वॉश। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए छत के ऊपर, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग पेट्रोल लेकर आए हैं, पेट्रोल से इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे वॉश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमारा यहाँ पे जंग लगना शुरू हो गया, स्टार्टिंग हो गया जंग लगना। तो हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे वॉश जल्दी से। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर ऑयल जो हमारा ये है पेट्रोल, इसको आपने छिड़क देना है, क्योंकि इसके अंदर जो पेट्रोल के अंदर ये होता है कि ये अपने साथ पानी को भी लेके चला जाता है। कोशिश करना है कि आप बैरिंग के ऊपर फिल वक्त पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा वो होता है कहते हैं ग्रीस वगैरह होती है वो भी साथ ही निकल जाती है। साथ साथ में आप उंगली भी लगा लें थोड़ा बहुत इसमें, उंगली से इसको अच्छे से वॉश करते रहें ताकि ये दोबारा जंग ना लगे। तो ये इसी तरीके से पड़ा रहेगा। थोड़ी देर के बाद इसमें से पेट्रोल ने उड़ जाना है और पानी भी हमारा खुश्क हो जाएगा। तो इतनी देर में हम लोग रख देते हैं इसको धूप में, थोड़ी देर के लिए धूप में पड़ा रहेगा और खुश्क हो जाएगा अच्छा सा, और फिर हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करेंगे और फिर आपको चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये काफ़ी हद तक हमारा सूख गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो दोपहर में जो धूप थी वो बहुत कम थी यहाँ पे, तो इसलिए ये काफ़ी इतना अच्छा नहीं सूखा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक और तरीका भी है इसको सुखाने का। अगर आप लोगों के घर में हेयर ड्रायर मशीन है तो आप उससे भी इसको सुखा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी जो वाइंडिंग है उसके अंदर ऑयलिंग कर देंगे। काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक मैंने इसको धूप में रखा है, जितनी धूप थी वो इसको लग गई। तो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे अपने पास मशीन का ऑयल। तो आपने अच्छे से इसको लगा लेना, थोड़ा थोड़ा इनके किनारों में थोड़ा थोड़ा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना हर वाइंडिंग के ऊपर, ताकि उसके बाद जब आप ये अपना हेयर ड्रायर मशीन चलाएंगे तो वो क्या करेगी, इसको हीट करेगी, ऑयल को गर्म करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको ऑयलिंग करेंगे। तो इसी तरीके से आप ऊपर वाली पे भी कर दें। तो ये अच्छा तरीका है। जो इसकी जो वाइंडिंग है उसमें जो हमारे पास इसमें कार्बन आने का होता है कि कॉपर है, कॉपर के ऊपर भी इतनी जल्दी कार्बन नहीं आती, लेकिन कुछ अरसे में इसके ऊपर कार्बन आ जाएगी। जो हमारी जो वाइंडिंग होगी उसमें जब ऑयलिंग हो जाएगी तो वो क्या होगी, इसके ऊपर कार्बन आने से बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि मैंने ऑयलिंग करने से पहले यहाँ पे वाइट वाइट आया हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा बेहतरीन हो गया। तो आप ये देखते हैं कि बैरिंग से इसकी आवाज़ भी नहीं आ रही और हमारे जो बैरिंग है वो भी ठीक हो चुके हैं। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा पंखा भी थोड़ा गर्म हुआ हुआ है, तो बेहतर है गर्म होना लाजमी है, ताकि इसके अंदर जो पानी की नमी वगैरह वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है यहाँ पे रेगमाल। तो रेगमाल की मदद से आपने क्या करना है, ये जो किनारे हैं इनमें कार्बन आया हुआ है, यानी कि जंग थोड़ा लगा हुआ है, ये क्योंकि लोहे की हमारे पास शीट होती है, लेमिनेशन जो शीट होती है लोहे की होती है। आपने यहाँ पे हल्की हल्की इसको लगा लेना यूँ करके, ताकि ये जो आपकी यहाँ पे जंग लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ़ होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास साफ़ हो गया। तो ये तो हमारे पास एक चीज़ ओके हो गई है। उसके बाद हम लोग कर लेंगे इसके अंदर वाला, जो कि ये हमारे पास रूटर होता है। तो रूटर इसके ऊपर भी हम लोग लगा लेंगे। रूटर का मतलब ये होता है कि जो घूमने वाली चीज़ होती है उसे हम लोग रूटर कहते हैं। तो घूमने वाली चीज़ हमारे पास ये है, तो इसको हम लोग कहेंगे रूटर। और ये स्टेटर कहलाता है। तो स्टेटर का मतलब है जो रुकी हुई चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी हो गया। तो इसका आवाज़ मार देते हैं। इसको मारने की वजह ये थी कि इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो उड़ जाए।
तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों चीज़ें ओके होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पैक करने से पहले इसके कनेक्शन चेक कर लेंगे। तो कनेक्शन हम लोग चेक करेंगे सीरीज़ बोर्ड पे। तो यहाँ पे मैं सीरीज़ बोर्ड के कनेक्शन लगा लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सीरीज़ वायर को अपने यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं सबसे पहले बल्ब को कि बल्ब हमारा ऑन हो रहा है। 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे एक दूसरे से लगा के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सीरीज़ का बल्ब कम ग्लो हो रहा है, यानी कि ये भी ओके है, ये भी ओके है। और इन दोनों को भी आपस में इस तरीके से चेक कर लेंगे। और एक जगह पे हम लोग लगा के सीरीज़ वायर को चेक कर लेंगे, शॉर्टेज वगैरह हम लोग कि कोई चीज़ शॉर्टेज तो नहीं, कोई वायर हमारे पास बॉडी के साथ कनेक्ट तो नहीं हुई। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक सही हो गया, बेहतर हो गया। तो अब हम लोग इस पंखे की तमाम फिटिंग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद चेक करते हैं इसको प्रॉपर लगा के कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पंखा कंप्लीट फिटिंग हो गया। तो अब मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ। तो मैं कनेक्शन के ऊपर अभी वीडियो नहीं बना रहा, तो इसके बाद मैं कनेक्शन के ऊपर डिटेल से पूरे मल्टीमीटर से और सीरीज़ के दोनों एक साथ ही बताऊँगा कि किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर चुका हूँ कि मेरे पास कौन सी रनिंग है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पंखा है वो सही है, कनेक्शन कोई बॉडी के साथ टच नहीं है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं कि किस तरीके से चलता है। तो मैं जल्दी से इस कनेक्शन कर देता हूँ डायरेक्ट और आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं इसको डायरेक्ट लगाने वाला हूँ। तो एक वायर हमने यहाँ पे लगा लेनी है और एक वायर हम लोग लगा लेंगे इस जगह पे जहाँ पे हमारे पास रनिंग चलती है। आप पे देख सकते हैं कि जो पंखा है वो हमारा घूम रहा है। तो मैं इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंखा जो हमारा है स्टार्टअप ले लिया इसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन चल रहा है। इसमें साउंड हल्का हल्का आ रहा है, बैरिंग का आ रहा है, लेकिन कुछ अरसे में वो सेट हो जाएंगे क्योंकि अभी बैरिंग रवां हो जाएंगे। थोड़ी देर में थोड़ा बहुत साउंड रहेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी थोड़ा बहुत साउंड ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपने देखा किस तरीके से हमने वाटर डैमेज फ़ैन को अपने रिपेयर किया है। आप घर बैठे खुद भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको रिपेयर करना, कोई इतनी इसके अंदर परेशानी वाली बात नहीं है कि बस इसमें हमारे को किस किस टूल की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा है किन किन टूलों का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं सेफ्टी से नीचे वायर को पहले। तो यहाँ पे आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ थी वो हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक शाफ्ट का होना बहुत ज़रूरी, सारा काम हमने इस शाफ्ट से किया। तो आप घर बैठे खुद भी इसको रिपेयर कर सकते हैं।